राधे राधे भक्तों। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महाराज। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वर्ष भर में आने वाली सभी एकादशियों में निर्जला एकादशी को सबसे महत्वपूर्ण, सबसे कठिन और सबसे पुण्यदायक एकादशी माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो व्यक्ति श्रद्धा और नियम पूर्वक निर्जला एकादशी का व्रत करता है उसे वर्ष भर की सभी एकादशियों के समान पुण्य प्राप्त होता है। लेकिन इस बार निर्जला एकादशी को लेकर भक्तों के मन में काफी भ्रम बना हुआ है। कोई 24 जून को व्रत रखने की बात कर रहा है तो कोई 25 जून को। ऐसे में बहुत से भक्त यह समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर उन्हें व्रत किस दिन रखना चाहिए, कौन सा दिन अधिक शुभ और श्रेष्ठ माना जाएगा, पूरे दिन कौन कौन से नियमों का पालन करना चाहिए, क्या निर्जला व्रत में पानी पी सकते हैं या नहीं, यदि गलती से पानी पी लिया जाए तो क्या व्रत भंग हो जाता है, पहली बार व्रत करने वालों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और गर्भवती महिलाओं या बीमार लोगों के लिए क्या नियम है। भक्तों, आज की इस विशेष कथा में हम निर्जला एकादशी से जुड़े हर महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर विस्तार से जानेंगे। भक्तों, यदि आप चाहते हैं कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आपके घर परिवार पर सदैव बनी रहे, सुख समृद्धि आपके जीवन में बनी रहे, तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखें। भक्तों, सबसे पहले जानते हैं कि इस वर्ष निर्जला एकादशी का व्रत किस दिन रखा जाएगा। सनातन धर्म में किसी भी व्रत और पर्व का निर्णय केवल अंग्रेजी कैलेंडर देखकर नहीं किया जाता, बल्कि पंचांग और उदयात तिथि के आधार पर किया जाता है। कई बार ऐसा होता है कि कोई तिथि 2 दिनों तक रहती है और दोनों दिनों के सूर्योदय को स्पर्श कर लेती है। ऐसी स्थिति में सामान्य लोगों के मन में भ्रम उत्पन्न होना स्वाभाविक है। इस वर्ष पंचांग के अनुसार निर्जला एकादशी तिथि 24 जून की संध्या से प्रारंभ होकर 25 जून की रात्रि तक रहेगी। हमारे धर्म में व्रतों के निर्णय में उदया तिथि को विशेष महत्व दिया जाता है। इसलिए इस वर्ष निर्जला एकादशी का व्रत 25 जून को रखा जाएगा। अतः भक्तों को किसी प्रकार के भ्रम में नहीं पड़ना चाहिए और श्रद्धा के साथ 25 जून को व्रत करना चाहिए। अब जानते हैं कि निर्जला एकादशी का वास्तविक अर्थ क्या है। निर्जला शब्द का अर्थ है जल का त्याग, अर्थात ऐसा व्रत जिसमें साधक अन्न के साथ साथ जल का भी त्याग करता है। यही कारण है कि इसे सभी एकादशियों में सबसे कठिन माना गया है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार महाभारत काल में भीमसेन को भोजन के बिना रहना अत्यंत कठिन लगता था। तब महर्षि वेदव्यास ने उन्हें वर्ष भर की सभी एकादशियों का फल प्राप्त करने के लिए केवल निर्जला एकादशी का व्रत करने की सलाह दी थी। तभी से इस व्रत का महत्व अत्यंत बढ़ गया। भक्तों, बहुत से लोग ये पूछते हैं कि क्या निर्जला व्रत में पानी पी सकते हैं, क्या दूध, चाय, कॉफी, शरबत या फलों का रस लिया जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति पूर्ण निर्जला व्रत का संकल्प लेता है तो वह सूर्योदय से लेकर अगले दिन पारण तक किसी भी प्रकार का जल या तरल पदार्थ ग्रहण नहीं करता। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत आवश्यक है कि धर्म कभी भी शरीर को हानि पहुंचाने की शिक्षा नहीं देता। यदि कोई व्यक्ति बीमार है, वृद्ध है, गर्भवती है या उसे नियमित दवाएं लेनी पड़ती हैं तो वह अपनी क्षमता और स्वास्थ्य के अनुसार व्रत कर सकता है। भगवान भावना के भूखे हैं, दिखावे के नहीं। यदि कोई व्यक्ति स्वास्थ्य कारणों से जल ग्रहण करता है लेकिन पूरे मन से भगवान विष्णु का स्मरण करता है तो उसकी श्रद्धा भी भगवान तक अवश्य पहुंचती है। भक्तों, पहली बार व्रत करने वालों को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। बहुत से लोग दूसरों को देखकर कठिन संकल्प ले लेते हैं और बाद में स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सामना करते हैं। यदि आप पहली बार निर्जला एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो व्रत से एक दिन पहले हल्का और सात्विक भोजन करें। अधिक मसालेदार और तामसिक भोजन से बचें। पर्याप्त विश्राम करें ताकि अगले दिन शरीर में कमजोरी महसूस न हो। यदि आपको लगता है कि पूरे दिन बिना जल के रहना कठिन होगा तो अपनी क्षमता के अनुसार व्रत करें। विवेक और संयम के साथ किया गया
व्रत ही श्रेष्ठ माना जाता है। अब बात करते हैं गर्भवती महिलाओं के बारे में। गर्भावस्था एक अत्यंत संवेदनशील अवस्था होती है। इस समय केवल माता का ही नहीं बल्कि गर्भ में पल रहे शिशु का स्वास्थ्य भी महत्वपूर्ण होता है। इसीलिए गर्भवती महिलाओं को पूर्ण निर्जला व्रत करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। यदि डॉक्टर ने नियमित रूप से जल पीने, पौष्टिक आहार लेने या दवाएं लेने की सलाह दी है तो उसका पालन अवश्य करना चाहिए। ऐसी महिलाएं भगवान विष्णु का नाम जप सकती हैं, कथा सुन सकती हैं, पूजा पाठ कर सकती हैं और सात्विक जीवन अपनाकर भी एकादशी का पुण्य प्राप्त कर सकती हैं। भक्तों, बहुत से लोग पूछते हैं कि यदि व्रत के दौरान गलती से मुंह में पानी चला जाए या कुल्ला करते समय थोड़ा जल अंदर चला जाए तो क्या व्रत भंग हो जाता है? सामान्य रूप से धार्मिक परंपराओं में यह माना गया है कि जानबूझकर जल पीना और अनजाने में जल का स्पर्श हो जाना दोनों अलग बातें हैं। यदि किसी धार्मिक या आवश्यक क्रिया के दौरान अनजाने में थोड़ा जल मुख में चला जाए तो उसे उसी दृष्टि से नहीं देखा जाता जिस प्रकार जानबूझकर पानी पीने को देखा जाता है। फिर भी जहां तक संभव हो सावधानी रखना उचित माना जाता है। भक्तों, निर्जला एकादशी पर दान का विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन जलदान, अन्नदान, वस्त्रदान, फलदान और घड़ादान अत्यंत पुण्यदायक माना जाता है। प्राचीन समय से यह परंपरा चली आ रही है कि निर्जला एकादशी के दिन जल से भरा हुआ नया मिट्टी का घड़ा दान किया जाता है। कई लोग घड़े के साथ मिश्री, गुड़, फल और दक्षिणा भी रखते हैं। ज्येष्ठ मास की प्रचंड गर्मी में जल का महत्व और बढ़ जाता है, इसलिए प्यासे लोगों को पानी पिलाना, प्याऊ लगवाना या जल सेवा करना भी अत्यंत श्रेष्ठ कार्य माना गया है। भक्तों, निर्जला एकादशी के दिन केवल भोजन का त्याग ही पर्याप्त नहीं माना जाता। इस दिन अपने विचारों और व्यवहार को भी पवित्र रखना चाहिए। किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए और किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। भगवान की भक्ति तभी सार्थक मानी जाती है जब उसके साथ अच्छे आचरण का भी पालन किया जाए। जितना हो सके भगवान का नाम स्मरण करें, भजन सुने, धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करें और अपने मन को सकारात्मक बनाए रखें। भक्तों, एकादशी के दिन चावल का सेवन वर्जित माना गया है, इसलिए इस दिन भूलकर भी चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी पर चावल का त्याग करना अत्यंत शुभ माना गया है। इसके साथ ही अत्यधिक आलस्य से भी बचना चाहिए। कई लोग व्रत के नाम पर पूरा दिन सोते रहते हैं, लेकिन शास्त्रों में बताया गया है कि व्रत का समय भगवान के स्मरण और आत्मचिंतन में लगाना चाहिए। संध्या समय भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें, घी का दीपक जलाएं, भजन कीर्तन करें और अपने परिवार के साथ धार्मिक वातावरण बनाएं। यदि संभव हो तो भगवान विष्णु की कथा सुने और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। निर्जला एकादशी की रात्रि में जागरण का भी विशेष महत्व बताया गया है। यदि पूरी रात जागना संभव न हो तो कम से कम कुछ समय भगवान की भक्ति में अवश्य बिताएं। भक्तों, अंत में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भगवान केवल बाहरी नियमों को नहीं देखते, वे भक्त के हृदय की भावना को देखते हैं। यदि कोई व्यक्ति पूर्ण निर्जला व्रत करने में सक्षम है तो श्रद्धा और नियम पूर्वक अवश्य करे, लेकिन यदि स्वास्थ्य, आयु या किसी विशेष परिस्थिति के कारण ऐसा संभव नहीं है तो अपनी क्षमता के अनुसार व्रत करें और भगवान से प्रार्थना करें, क्योंकि भगवान भाव के भूखे हैं, दिखावे के नहीं। श्रद्धा, भक्ति, सेवा, दया और सदाचार ही इस व्रत का वास्तविक संदेश है। तो भक्तों, आप सभी को निर्जला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी आपके जीवन में सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य और खुशियां प्रदान करें। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जय श्री हरि विष्णु। राधे राधे। भक्तों,